हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका चैनल होप एंड लर्न में। आज हम अकाउंटेंसी में पढ़ने वाले हैं एक्सपेंडिचर के बारे में, एक्सपेंडिचर और एक्सपेंसेस के रिलेशन के बारे में, टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर के बारे में, क्या क्या क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं इनके बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। एक्सपेंडिचर। सबसे पहले एक्सपेंडिचर शब्द सुन के आपके मन में क्या ख्याल आता है? खर्च। बिल्कुल सही। तो इस सेशन में हम डिटेल में पढ़ाई करेंगे कि अकाउंटिंग में एक्सपेंडिचर क्या होता है और उसके कितने टाइप्स होते हैं, उन्हें रिकॉर्ड कहाँ किया जाता है बुक्स ऑफ अकाउंट में। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए एक्सपेंडिचर क्या है। स्पेंडिंग मनी। एक्सपेंडिचर यानी स्पेंडिंग मनी, पैसे हम खर्च करते हैं। और इनकरिंग अ लायबिलिटी, हम क्या करते हैं, हो सकता है कि हम उधार पे ले क्या, कोई सर्विस या कोई गुड्स फॉर सम बेनिफिट, अपने फायदे के लिए, अपने यानी कंपनी के फायदे के लिए क्या लेते हैं उधार पे, सर्विस और प्रॉपर्टी रिसीव्ड इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर। मैं वापस एक बार फिर से आती हूँ। स्पेंडिंग मनी और इनकरिंग अ लायबिलिटी फॉर सम बेनिफिट और सर्विस और प्रॉपर्टी रिसीव्ड, मतलब हम पैसे खर्च करके या उधार लेके क्या कर रहे हैं, कुछ बेनिफिट अर्न कर रहे हैं सर्विस के द्वारा या कोई प्रॉपर्टी खरीद कर, जिसे कि हम एक्सपेंडिचर बोलते हैं। बहुत ही सिंपल है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोग बेशक जानते हैं। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर एक्चुअली अब हम जानते हैं कि जानने की कोशिश करते हैं कि एक्सपेंडिचर किन तरह के होते हैं एक फर्म में, एक कंपनी में। सपोज ये एक कंपनी है, ABC कंपनी। आप गेस कीजिए कि एक कंपनी में कौन कौन से खर्च आ सकते हैं, हम कैसे कैसे खर्च कर सकते हैं इन जनरल। ठीक है, तो मैं बताते जाती हूँ और आप भी सोचिए और गेस कीजिए कि हाँ मैंने ये गेस किया था या नहीं किया। ठीक है, सबसे पहले एक कंपनी बनाने के लिए, एक कंपनी सेटअप करने के लिए हमें एक लैंड चाहिए। ठीक है, तो हो सकता है कि हमने लैंड खरीदा हो या रेंट पे लिया हो सकता है कि उस पे ऑफिस, हमारा ऑफिस या बिल्डिंग हमने रेंट पे लिया हो या खरीदा हो या तो उसे बनाया हो। ठीक है, बिल्ड किया हो। उसके बाद क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन का हमारा खर्चा आएगा। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन तो बाद में, सबसे पहले हम गुड्स खरीदेंगे तो गुड्स बनाने के लिए हमें रॉ मटेरियल्स चाहिए। ठीक है, फिर हम बहुत तरह के टैक्सेस पे करते हैं। ठीक है, और क्या हो सकता है, हमें कंपनी को चलाने के लिए एक तो बड़े बड़े एसेट्स चाहिए, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी। फिर इन्हें मेंटेन करने के लिए, कंपनी को चलाने के लिए हमें रोज कुछ ना कुछ खर्चे करने पड़ते हैं। ठीक है, वैसे खर्चे क्या क्या हो सकते हैं, सपोज सपोज क्या, बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है। ठीक है, वाटर की ज़रूरत हो सकती है, और बताइए, और हम अगर कोई चीज़ भेज रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह तो हमें स्टैम्प का खर्चा एक्सेट्रा, या अगर हम कोई स्टेशनरी मंगवा रहे हैं। ठीक है, ये सब का खर्चा हमें देना पड़ता है। एडवर्टाइजमेंट हमें करनी होती है अपने प्रोडक्ट्स की। तो इस तरह से बहुत सारे खर्चे हैं जो एक कंपनी करती है, एक फर्म करती है अपने कंपनी को पब्लिश करने के लिए, सेट करने के लिए और आगे बढ़ाते रहने के लिए। ठीक है, मार्केट तक अपनी पकड़ बनानी। तो एक्सपेंडिचर 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये क्या है, पहले हम इनको समझते हैं एक एक करके, फिर मैं ढेर सारे एग्जाम्पल दूंगी आपको हर तरह के एक्सपेंडिचर के। ठीक है, तो पहले इनको समझते हैं, साथ ही साथ मैंने ये चार्ट ड्रॉ कर दिया है। पहले तो मैं आपको एक एक करके समझाऊंगी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर
क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, तो साथ ही साथ आपको पता चल जाएगा कि इनमें क्लासिफिकेशन कैसे होता है, डिफरेंस क्या है। आपको एग्जाम में डिफरेंस पूछ दिया जा सकता है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। ये सब ये जो पार्ट है ये बहुत ही ज़रूरी है, इसे पूछ दिया जाता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस पूछ सकते हैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन में। आपको कई बार एग्जाम्पल पूछ देते हैं, गिव टू एग्जाम्पल ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, गिव टू एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो इसके लिए क्या है कि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कैपिटल एक्सपेंडिचर, नाम से ही पता चल रहा है कि हम जो एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, हम जो खर्च कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं, कैपिटल गेन करने के लिए। ठीक है, कैपिटल यानी कि पूंजी, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो कंपनी में क्या होता है कि कैपिटल लगती है, बिल्कुल ज़रूरी है। जैसे अभी हमने डिस्कस किया था तुरंत कि लैंड चाहिए, उसके ऊपर हमारा ऑफिस या जो फैक्ट्री है हमारी या जो कंपनी है वो सेटअप होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हम खर्च करते हैं। ठीक है, लैंड खरीदते हैं या रेंट पे लेते हैं। हमारे जो ऑफिस है, हो सकता है कि उस लैंड पे पहले से बना हुआ हो या हम उसे बनवाते हैं, तो इन सब के पीछे खर्च होता है। ये कैसे खर्च है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो कि हमें क्या होगा कि बहुत लंबे समय तक हमारा साथ देगा। ऐसा नहीं होता है कि हमने एक बार लैंड ले लिया फिर अगले साल हम दूसरी लेंगे, वहाँ पे सेटअप करेंगे, नहीं। ये हम लेते हैं तो बहुत लंबे समय तक इसके साथ हम काम करते हैं। ठीक है, और क्या क्या एग्जाम्पल हो गए कैपिटल एक्सपेंडिचर के, जैसे कि मशीनरी हमने ले लिया। ठीक है, वो मशीन से हम अपने गुड्स प्रोड्यूस करेंगे। हमारे ऑफिस में जो फर्नीचर हम सेटअप करेंगे, वो फर्नीचर भी हम कई सालों तक यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल हो गए कैपिटल एक्सपेंडिचर के। ठीक है, अब एक बात ध्यान दीजिए कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है ना, वो हम एक बार करते हैं, बार बार रिपीट नहीं करते। हो सकता है कई सालों बाद फिर ज़रूरत अगर पड़े तो हम करें, पर वो बहुत रिकरिंग इन नेचर नहीं होता, हम बार बार नहीं करते हैं उसको। एक बार कर दिया फिर वो बहुत लंबे समय तक 10 साल 15 साल 20 साल या उससे भी ज़्यादा हमें सर्व करते हैं। ठीक है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है ना, वो नॉन रिकरिंग इन नेचर होता है। दूसरा क्या होता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जब हम ऐसे खर्च करते हैं, जब हम अपने कंपनी में मशीन ले आए, क्यों ले आते हैं, ताकि हम ज़्यादा गुड्स प्रोड्यूस कर सकें, हम अपने गुड्स जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी में मार्केट तक पहुंचा सके, ज़्यादा लोग उन्हें खरीद सके, और अगर ज़्यादा लोग उसे खरीदेंगे तो क्या होगा, हमें फ़ायदा उतना ही ज़्यादा होगा। तो ये जो एक्सपेंडिचर है ना, ये हमारे कंपनी के रेवेन्यू अर्निंग, मतलब जो हम कमा रहे हैं उसको बढ़ाने में हेल्प करेगा। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर से गुड्स ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे तो ज़्यादा बिकेंगे, जैसे ही ज़्यादा बिकेंगे तो हमें प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा होगा। तो ये क्या होता है, इट कंट्रीब्यूट्स टू रेवेन्यू अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस। ठीक है, अच्छा, अकाउंटिंग ईयर के बारे में हमने डिस्कस किया था, फिर से बता देती हूँ। अकाउंटिंग ईयर वो 12 मंथ्स का टाइम है, 1 साल का टाइम होता है, जब हम हर साल अपने कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। ठीक है, इंडिया में कब होता है, अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और एंड होता है 31 मार्च को। ठीक है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर की अगर बात करें तो अकाउंटिंग ईयर के हिसाब से कहा जाता है कि हमें मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर या 1 साल से ज़्यादा हमें सर्विस देता है। हम इसे यूज़ कब कर सकते हैं, 1 साल से ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, और ये हमारे प्रॉफिट को बढ़ाने में मदद करता है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मतलब ये कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है, जिसे हम कोई कैपिटल खरीद रहे हैं, उसे लंबे समय तक यूज़ कर रहे हैं, वो हमारे प्रॉफिट को ज़्यादा बढ़ा रहा है, तो हम इसे बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कहाँ करेंगे, हम इसे रिकॉर्ड करेंगे बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में हमने डिस्कस किया था, लाइबिलिटी साइड होती है, असेट साइड होती है। तो ये क्या है, हम अगर कोई कैपिटल खरीदते हैं, कोई मशीन खरीदते हैं, लैंड खरीदते हैं, बिल्डिंग खरीद लेते हैं, फर्नीचर खरीद लेते हैं, तो ये सारे क्या होंगे, हमारे एसेट बन जाएंगे। तो ये बैलेंस शीट के असेट साइड में हम इसे रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सिंपल भाषा में बताती हूँ, एक बिजनेस को चलाने के लिए हमें रोज कुछ ना कुछ खर्चे करने पड़ते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा घर है, क्या हमने घर खरीद लिया अगर, तो उसके पीछे कोई खर्च नहीं है, बिल्कुल। बल्ब लगाने होते हैं, रोज राशन का सामान फ्रीक्वेंटली लाना होता है, बहुत सारे ऐसे खर्चे होते हैं जो कि हमें रेगुलर इंटरवल पे करने होते हैं। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी ऐसे ही एक्सपेंडिचर है जो हमें अपने बिजनेस को मेंटेन करने के लिए हमेशा करना पड़ता है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी,
रोज चाहिए हमें। अगर हमारा ऑफिस या जो भी कंपनी हमने सेटअप किया वो रेंट पे लिया तो हमें फ्रीक्वेंटली रेंट पे करना पड़ता है। ठीक है, हम कोई सामान अगर इधर से उधर कोई पार्सल भेज रहे हैं तो उस पर पोस्टेज स्टैंप लगते हैं, हम ट्रैवल एक्सपेंसेस देते हैं, लोगों को वेजेस देते हैं, सैलरीज देते हैं। ठीक है, तो ये हमें क्या होता है, फ्रीक्वेंटली ऐसे बहुत सारे काम जो हमें करने होते हैं अपने बिजनेस को मेंटेन करने के लिए, उसे हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। और इसी को हम एक्सपेंस भी कहते हैं। एक्सपेंस मतलब भी ऐसे खर्चे जो वो खर्चे जो हमें एक साल से के अंदर ही फायदे देते हैं। ठीक है, विद इन वन अकाउंटिंग ईयर ही हम उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। तो ऐसे खर्चों को हम क्या बोलते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या एक्सपेंसेस। क्या हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को एक्सपेंसेस बोल सकते हैं? बिल्कुल, आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को ही एक्सपेंसेस या एक्सपेंस बोल सकते हैं। ठीक है, तो एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर अलग नहीं है। एक्सपेंस एक्सपेंडिचर का एक पार्ट है। इसको लेके बहुत डाउट होता है, लोगों के मन में सवाल उठते हैं, वो सर्च करते हैं डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंडिचर एंड एक्सपेंसेस, पर एक्चुअली एक्सपेंस इज अ पार्ट ऑफ expenditure and it is also known as revenue expenditure. What is revenue expenditure? The expenditure we do, the expense we do to maintain our business on a daily basis or on a regular interval of time. यहाँ पे देख लीजिए, ये recurring है। अभी हमने बात की रेंट हमें हर महीने पे करने पड़ते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना होता है, वाटर बिल पे करना होता है, सैलरी हर मंथ देनी होती है, वेजेस तो रोज देनी होती है। अगर हम जो टिफिन का टाइम होता है उसमें चाय मंगवाया, नाश्ता मंगवाया, ये सब भी हमें पे करना होता है। ठीक है, ये क्यों होते हैं? हमारे बिजनेस के डे टू डे एक्टिविटीज को मेंटेन करने के लिए होते हैं। ठीक है, और इसका बेनिफिट हम कब तक उठा सकते हैं? विद इन वन अकाउंटिंग ईयर ही हम इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। ये एक साल से ज्यादा हमें ये खर्च सर्व नहीं करता। ठीक है, अच्छा, ये इफेक्ट ऑन प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी, ये हमारा जो प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी है बिजनेस का, इसे मेंटेन करने में हेल्प करता है। ठीक है, आप मशीन ले आए पर इलेक्ट्रिसिटी दिया ही नहीं तो वो मशीन चलेगी कैसे? ठीक है, तो ये कैपिटल से रेवेन्यू अलग ऐसे है कि कैपिटल हमारे प्रॉफिट को इंक्रीज करने में हेल्प करता है, वहीं रेवेन्यू क्या करता है, उस प्रॉफिट मेकिंग कैपेसिटी को मेंटेन करने में मदद करता है। दोनों ही बहुत जरूरी है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं तो ये क्या है, एक तरह का खर्च है जो कि हमेशा रिकॉर्ड होता है ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, डेबिट साइड पे। ठीक है, जो खर्च होते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे हम रिकॉर्ड करते हैं। थर्ड हमारा आ जाता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नाम से हमें पता चल रहा है कि ये एक तरह का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, पर आगे क्या वर्ड लगा हुआ है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मैं आपको समझाती हूँ एक एग्जांपल की मदद से। ठीक है, जैसे कि हमारी कंपनी नहीं है, वो एक गुड प्रोड्यूस कर रही है, तो लोगों तक पहुंचाने के लिए क्या होता है कि हमें पहले उसे एडवर्टाइज करना पड़ता है। ठीक है, आप एक एडवर्टाइज की हुई चीज़ जाओगे अगर मार्केट में, आपको एक ऐसी चीज़ दिखेगी जो इसकी एडवर्टाइजिंग बहुत अच्छी होती है, और एक ऐसी चीज़ दिखेगी जिसकी एडवर्टाइज आपने देखी नहीं है। आप कौन सा प्रेफर करोगे? जिसकी एडवर्टाइज आपने देखी है, क्योंकि आपको एक आप बार बार एक एडवर्टाइज देखते हो तो आपके मन में एक विश्वास आ जाता है कि हाँ ये चीज़ अच्छी है, ये मार्केट में ज़्यादा बिक रही होगी। ठीक है, इसीलिए आपको एडवर्टाइज प्रोडक्ट के तरफ ही ज़्यादा आकर्षित होता है। तो एडवर्टाइजमेंट का खर्चा बहुत बड़ा खर्चा होता है। आप जितना ज़्यादा एडवर्टाइज करोगे अपने प्रोडक्ट्स को, उतना ज़्यादा पॉसिबिलिटी कि आपकी प्रोडक्ट मार्केट में बहुत अच्छी तरह से सेल हो। ठीक है, तो एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस भी ना बहुत ज़रूरी है, और वो वन टाइम ही होती है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है कि वो एक बार आपका खर्च लग जाता है। तो एडवर्टाइजमेंट के लिए क्या होता है कि हम हर बार खर्च नहीं करते, हम अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए एक बार एडवर्टाइजमेंट में ढेर सारा पैसा लगा देते हैं। लेकिन क्या वो एडवर्टाइजमेंट सिर्फ एक साल के लिए वैलिड है? ऐसा जरूरी नहीं है। एडवर्टाइजमेंट कई साल, अभी भी हम कुछ ऐड ऐसे देखते हैं जो कि हम कई सालों से देखते आ रहे हैं। तो क्या होता है कि ये खर्चे जो होते हैं ना, ये तो एक हमारा ये एक्सपेंस हो गया। ठीक है, तो हम इसे एक्सपेंडिचर के तौर पे लिखेंगे। पर सपोज अगर हमने अपने प्रोडक्ट के लॉन्च के लिए 5 लाख रुपीज एडवर्टाइज में लगा दिया एडवर्टाइजमेंट में, तो क्या हम 5 लाख रुपीज का एक्सपेंस दिखा देंगे? ये बहुत ज्यादा हो जाएगा और हमारे कंपनी को शायद लॉस शो करने लगे। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम इस खर्चे को थोड़ा थोड़ा करके दिखाते हैं।
क्यों? सपोज अगर हमें लगता है कि हमारा एडवर्टाइजमेंट हमें 5 ईयर्स सर्व करेगा, मतलब कि 5 लाख हमने स्पेंड किया और वो हमें 5 ईयर्स मिनिमम सर्व करेगा, हमें उस एडवर्टाइजमेंट से बेनिफिट मिलेगा, हमारे प्रोडक्ट्स ज़्यादा बिकेंगे, तो हम क्या करेंगे कि हर साल हम उसे 5 लाख को, जैसे कि देखिए हमारा खर्च आया रुपीज 5 लाख का और ये हमें सर्व करेगा 5 ईयर्स के लिए, तो एक साल में कितना खर्च होगा? सपोज 1 लाख रुपीज, ठीक है। तो ये 1 लाख रुपीज हम हर साल रिकॉर्ड करेंगे और बाकी का 4 लाख रुपीज क्या होगा? इसी भी हम रिकॉर्ड करेंगे, पर कहाँ? हम डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम 2 जगह हम रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। पहला तो हम करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और दूसरा हम कहाँ करते हैं? एसेट साइड में। कहाँ? बैलेंस शीट के एसेट साइड में, ठीक है। क्यों? क्योंकि जिसके पीछे हमने खर्च किया है, जब तक वो हमें सर्विस नहीं देता, वो हमारे लिए संपत्ति है, हमारे लिए एसेट है। तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि टोटल खर्च है आपका 5 लाख रुपीज, आपने टोटल स्पेंड किए 5 लाख रुपीज फॉर 5 ईयर्स, तो वन ईयर का खर्चा कितना आ रहा है? 1 लाख रुपीज फॉर 1 ईयर। तो उस अकाउंटिंग ईयर में, जिस ईयर में आपको 1 लाख रुपीज चार्ज करने हर ईयर, तो जो 1 लाख रुपीज है वो हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कि इस साल का मेरा एडवर्टाइजमेंट का खर्च कितना है, इस अकाउंटिंग ईयर में मेरा एडवर्टाइजमेंट का खर्च कितना है? 1 लाख रुपीज। बाकी जो 4 लाख रुपीज है वो मेरे लिए एसेट है, ठीक है, वो मुझे नेक्स्ट 4 ईयर सर्व करेंगे। फिर नेक्स्ट जब हम अपना प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनाएंगे नेक्स्ट ईयर में, ये ईयर 1 हो गया, ठीक है। ईयर 2 में तो हम क्या करेंगे? वापस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 1 लाख रुपीज लगाएंगे, ठीक है, और बाकी बैलेंस शीट में कितने बचेंगे हमारे एसेट? 3 लाख रुपीज बचेंगे, ठीक है। ये और 3 साल के लिए मैं सर्व करेंगे। वही थर्ड ईयर में क्या होगा? वापस प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा 1 लाख रुपीज, ठीक है, और बैलेंस शीट में आ जाएंगे 2 लाख रुपीज। ऐसे ही करते करते हम इसे घटाते चले जाएंगे और हमारा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो जाएगा। अगर उसके बाद आपको लगता है कि हमें और एडवर्टाइज करने हैं, नए एडवर्टाइज बनाना है, तो आप बना सकते हैं या वो रेगुलर चलता रहेगा, ठीक है। तो डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी उसका नेचर क्या है? वो नॉन रिकरिंग है नेचर में, ठीक है, उसे बार बार नहीं करना पड़ता है। एक बार आपने लगा दिया तो वो आपको कुछ लंबे टाइम तक आपको बेनिफिट देगा, ठीक है। इट बेनिफिट फॉर अ सर्टेन पीरियड, मोस्टली 3 to 7 ईयर्स हम मानते हैं। अच्छा, बेनिफिट फॉर सर्टेन ईयर्स, ओके। और इसे हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? बैलेंस शीट में और ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आई होप जो मैंने आपको बताया है कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में आपको समझ आया होगा। अब इसी चार्ट से हम समझ लेते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या क्या है, ठीक है। अगर आपको कोई एग्जाम में पूछ दे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन या स्टेट 2 डिफरेंसेस बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो आप इसका जवाब जो है बिल्कुल सही और जल्दी से दे पाए, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो, ठीक है। तो हम इसमें हमने 5 पैरामीटर्स जो है उस बेसिस पे हमने इस चार्ट को प्रिपेयर किया है। सबसे पहले नेचर, ठीक है, कैपिटल रेवेन्यू का नेचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर का नेचर क्या है? ये नॉन रिकरिंग है, एक ही बार हमें पैसा लगाना है, वो हमें बहुत लंबे समय तक देगा, एक बार पैसा लगाना, तो ये नॉन रिकरिंग है। रेवेन्यू डे टू डे लाइफ के लिए, मतलब ये रिकरिंग है। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नॉन रिकरिंग है, अभी हमने डिस्कस किया एडवर्टाइजमेंट में एक बार पैसा लगा, वो ज्यादा टाइम तक हमें सर्व करेगा। पर्पस, हम कैपिटल एक्सपेंडिचर क्यों करते हैं? इट कंट्रीब्यूट टू रेवेन्यू अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस, हमारे कंपनी के रेवेन्यू अर्न करने में कैपिटल एक्सपेंडिचर हेल्प करेगा। क्या करने में? रेवेन्यू अर्न करने में कैपिटल एक्सपेंडिचर हेल्प करेगा। वही रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या करेगा कि ये डे टू डे एक्टिविटीज को मेंटेन करने के लिए हेल्प करेगा, जो डे टू डे एक्टिविटीज है उसे मेंटेन करने के लिए हेल्प करेगा। वही डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? ये हमें बेनिफिट तो करेगा, पर ना ये उतना लंबा करेगा जितना कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, ठीक है, मशीनरी, ना ये थोड़ा करेगा, 1 साल के लिए करेगा, जैसे कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करता है, ठीक है। ये हमें कुछ सर्टेन टाइम कह सकते हैं मोर देन व्हाट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डज एंड लेस देन व्हाट कैपिटल एक्सपेंडिचर डज, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमें हेल्प करता है, ठीक है।
पीरियड ऑफ बेनिफिट कब तक के लिए हेल्प करता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर मोर देन 1 ईयर, ठीक है, ये बहुत लॉन्गर टाइम के लिए हमें हेल्प करता है, ठीक है, बहुत लॉन्गर टाइम के लिए हमें हेल्प करता है, जिसे कि हम इन जनरल बोलते हैं मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर विद इन 1 अकाउंटिंग ईयर, 1 साल के अंदर हमें ये बेनिफिट करता है। डेफर्ड रेवेन्यू इन जनरल 3 to 7 ईयर्स ऐसा माना जाता है। इफेक्ट ऑन प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी, प्रॉफिट अर्न करने में हमें कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या करता है, हमारे प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाता है। जैसे ही हमने कोई नया एसेट ले लिया, नई मशीनरी ले ली, नया लैंड ले लिया, वहां पे हम ज्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे और हमारा प्रॉफिट जो है वो बढ़ सकता है, ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मेंटेन करता है और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, ये भी हेल्प करता है, बेनिफिट करता है, पर फॉर अ सर्टेन ईयर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। कैपिटल एक्सपेंडिचर अभी हमने बताया ये कैपिटल है, हमारी पूंजी है, ये बैलेंस शीट के असेट साइड में शो होगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारे रोज के खर्चे हैं, ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में होगा। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अभी मैंने आपको एग्जांपल से बताया था, ये कुछ पार्ट बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होता है और कुछ पार्ट ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखा जाता है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही आसान है, नाम से ही हम उसे पहचान सकते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो पूंजी है, वो हमें कब तक सर्व करेगा, हमें कितना हेल्प कर सकता है, कैसे हेल्प कर सकता है। रेवेन्यू या एक्सपेंसेस क्या होता है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। और अब वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल देने वाली हूँ कैपिटल एक्सपेंडिचर के, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के, ठीक है। और अब बिल्कुल याद रखिए कि ये क्वेश्चन आते हैं, आपको डेफिनेशन 1 मार्क्स में पूछ लिया जाएगा या 2 एग्जाम्पल देने के लिए बोल दिए जाएंगे, या तो आपको 3 मार्क्स में आपको डिफ्रेंशिएट करने दे दिया जाएगा कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या एक्सपेंसेस से, ठीक है। तो आप इसके लिए बिल्कुल प्रिपेयर रहिए, बहुत आसान सा है, बहुत इंटरेस्टिंग सा है। अब बात कर लेते हैं एग्जाम्पल्स की। तो एग्जाम्पल के बारे में जानेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर के एग्जाम्पल क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर नाम से ही पता चल रहा है हम क्या करेंगे, हम खर्च करेंगे क्या लाने के लिए, कैपिटल लाने के लिए, ठीक है। तो परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट इसका एक एग्जांपल हो सकता है। फिक्स्ड एसेट में क्या क्या आ जाते हैं, लैंड आ जाता है, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं और आप इनमें ऐड भी कर सकते हैं जो भी आपको लगे। परचेज ऑफ फिक्स एसेट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जैसे कि हमने लैंड खरीद लिया, कंपनी ने कहीं बहुत बड़ी लैंड खरीद के रखी है, ठीक है। लोन टू आउटसाइडर्स, बैंकर्स का क्या काम है, बैंक का क्या काम है, उनका काम ही है कि लोगों को लोन देना, उससे इंटरेस्ट कमाना और फिर उसे बहुत अलग अलग तरह वो लगाते हैं जिससे कि उनकी जो बैंकिंग सेक्टर है वो बढ़ता है और अपने एम्प्लॉयज को भी सर्व करते हैं। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में एग्जांपल क्या आ गए, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट आप लिख सकते हैं, परचेज ऑफ लैंड, परचेज ऑफ बिल्डिंग, परचेज ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ फर्नीचर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सच एज लैंड एंड लोन टू आउटसाइडर्स। नेक्स्ट आ जाता है हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी कि एक्सपेंसेस, यानी कि हमारी डे टू डे एक्टिविटीज को मेंटेन करने के लिए जो हम खर्च करते हैं। हमारी जो कंपनी होती है, एक बाइक भी अगर हम लेते हैं तो उसका इंश्योरेंस कराते हैं, तो इतनी बड़ी कंपनी है, उसके अंदर बहुत सारे गुड्स है, इन सब का भी इंश्योरेंस होता है। तो इंश्योरेंस प्रीमियम, रेंट, सैलरीज, वेजेस, इलेक्ट्रिसिटी, पोस्ट एजेंट स्टैम्प, ये सारे एक्सपेंसेस जो है हमें रेगुलर इंटरवल पे करने पड़ते हैं, बार बार करने पड़ते हैं ताकि हमारी कंपनी स्मूथली चले। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड पहले तो गुड्स बनाते हैं, ठीक है, फिर उसे बेचने के लिए और अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए भी बहुत सारे खर्चे होते हैं, ठीक है। अपने गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना और सेल करने के लिए कुछ अट्रैक्टिव बनाना, जैसे कि सपोज आजकल अलग अलग त्योहार आते हैं तो उस हिसाब से पैकिंग जो है प्रोडक्ट की वो अलग बदल जाती है। अगर होली आ गया तो कलरफुल पैकिंग हो गई, अगर दिवाली आ गई तो उसके ऊपर दिए बना दिए, इंडिपेंडेंस डे आ गया तो उस पर इंडियन फ्लैग लगा दिया, और अगर क्रिसमस आ गया तो उसके ऊपर बहुत सारे डेकोरेशन और जीसस की फोटो, ये सारे कुछ लगाते हैं ताकि उनके प्रोडक्ट और अट्रैक्टिव दिखे और वो बिक जाए। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन क्या होता है, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हमारी जो मोबाइल है वो अगर हम दुकान से ले आते हैं और उसे कुछ दिन बाद बेचते हैं, कुछ साल बाद बेचते हैं, तो हमें क्या होता है, कम दाम मिलता है। क्यों? जैसे जैसे प्रोडक्ट यूज होते हैं ना, उसकी जो पावर है
वो कम ना भी हो तो धीरे धीरे वो हो सकता है ना, मोबाइल आपको नया में जिस तरह से सर्व कर रहा हो सकता है 2 साल बाद आपको उतना वो सेटिस्फाई ना कर पाए, हैंग होने लगे, या नहीं भी तो अब बहुत सारी नई टेक्नोलॉजी आ गई और हमने उसे इतना यूज़ किया है जिसके कारण लोग क्या करते हैं कि जिस रेट में हमने उसे खरीदा था वही रेट दोबारा रीसेलिंग पे में नहीं मिलती, उससे कम मिलती है। तो इसी को हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। बैड डेप्ट्स क्या होता है कि सपोज आपसे किसी ने उधार पे सामान लिया है, ठीक है, और आपको उसे पैसे मिल रहे हैं, पर अब आपको लग रहा है कि वो हमें पैसे नहीं देने वाला है, जो डेब्ट्स है, जो उधार है वो हमें नहीं चुकाएगा, तो हम उस अमाउंट को लिखते हैं बैड डेब्ट्स में। ये भी हमारे खर्चे हैं, हो सकता है कि रोज थोड़ा बहुत कुछ या रेगुलर इंटरवल पे ऐसा कुछ हो, ये बैड डेब्ट्स मेंटेन होता है हर बारी कि कुछ अमाउंट जो है वो बैड डेब्ट्स में रखा जाता है, जो कि हमें जिस पे शक होता है कि पता नहीं ये अमाउंट हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारा डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मोस्ट इजी जो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस है वो आ गए। इसके अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है ताकि हम अपने गुड्स में, अपने प्रोडक्ट में, अपने सर्विसेज में कुछ एक्स्ट्रा डाल सके, कुछ अच्छा डाल सके, ऐसा कुछ डाल सके कि उससे ज़्यादा बेनिफिट लोगों को पहुंचे, तो लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, ज़्यादा हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज को यूज़ करेंगे, तो इसीलिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो ये सारे थे एग्जाम्पल्स जो कि बहुत ईजी है, ये टॉपिक बहुत ईजी है, अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और एग्जाम में ये क्वेश्चंस आ जाते हैं बार बार कि एग्जाम्पल दे दो कैपिटल के या रेवेन्यू के, डिफरेंस आ जाते हैं, तो आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़े, बहुत इंटरेस्टिंग है। एंड प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हैव अ गुड डे, बाय बाय।